हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज काफ़ी समय के बाद में, अर्थात लगभग 2-3 सप्ताह के बाद में आज ये वीडियो पोस्ट करने जा रहा हूँ। अब कुछ कारण रहे जिन कारणों से आपको हमारे वीडियो का इतना लंबा इंतज़ार करना पड़ा। खैर, जब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं तो यहाँ पर यह हम एक प्रवचन के रूप में हम अपने विचारों की शुरुआत करते हैं। आपको लगेगा यह एक धार्मिक प्रवचन है, लेकिन हो सकता है इस प्रवचन के द्वारा, इन विचारों के द्वारा आपके कार्य को, आपकी एक्टिविटी को, आपकी प्रोडक्टिविटी को एक दिशा मिल जाए। हो सकता है प्रिपेयरिंग के लिए कुछ आइडिया मिल जाए, हो सकता है रिपेयरिंग का कोई एक तरीका निकल आए, और यदि कहीं भटक रहे हैं तो उस भटकाव से कहीं कोई रास्ता मिल जाए। अर्थात यही मान करके चलिएगा, यह अपने आप में एक प्रवचन है, अपने आप में एक धार्मिक प्रवचन हो सकता है, लेकिन इसे हम तो केवल एक वैचारिक प्रवचन ही कहेंगे जिसमें सांसारिकता भी है, आध्यात्मिकता भी है, पथ प्रदर्शन भी है, और राहों को स्पष्ट करने वाला कहीं कुछ प्रकाश की एक किरण भी है। आइए हम अपने विचारों को शुरू करते हैं। अर्थात एक तरफ सांसारिकता है तो दूसरी तरफ आध्यात्मिकता है, एक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी। शून्य तो नहीं, लेकिन अब यहाँ पर 3 दायरे आते हैं: खुद का दायरा, दूसरों का दायरा, सबका दायरा। हमारी एक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी जब जागृत होती है या एक्टिव होती है तो पहले खुद के दायरे को भरने का प्रयास करती है, फिर खुद का दायरा भरने के बाद दूसरों के दायरे में प्रवेश करती हैं। अर्थात उस एक्टिविटी को दूसरे जानने लगते हैं। इस प्रकार से दूसरे या दूसरों का दायरा भरने लगता है। तब दूसरों का दायरा भरने के बाद वह एक्टिविटी जो एक्टिव हो चुकी है वह सबके दायरे में एंट्री करती है। अर्थात धीरे धीरे सब जानने लगते हैं। अब धीरे धीरे ये सबका विस्तार होने लगता है, जो 2-4 से 100-200, फिर हजारों में, फिर लाखों में, फिर करोड़ों में, अरबों में, खरबों में, यहाँ तक कि पीढ़ियों में पहुँचने लगता है। यह तब होता है जब हम अपनी एक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी को एक्टिव करते हैं, या एक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी हमारी एक्टिव होती है, तो यह खुद के दायरे को भरकर, अर्थात खुद के दायरे से निकलकर दूसरे के दायरे में पहुंचकर सबके दायरे में पहुंच जाती है। या फिर सक्सेस, बिजनेस, नॉलेज, सभी की गति यही होती है जिनका जन्म तो खुद के दायरे में होता है, फिर ये दूसरे के दायरे में पहुंचते हैं, फिर ये सबके दायरे से होते हुए यह सबका दायरा बढ़ने लगता है, जो घर, परिवार, समाज, नगर, मोहल्ला, देश की सीमाओं को क्रॉस करते हुए दुनिया में फैल जाता है, या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचता चला जाता है। अब इस सब को हम प्रगति कहते हैं। इसके विपरीत उल्टी गति भी होती है। जब आपकी एक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी की गति, प्रभाव, इफेक्ट घटता जाता है या घटती है, एक्टिविटी कम होती है या कम होने लगती है, तो सबके दायरे से घटकर, सिमटकर या निकलकर दूसरों के दायरे में आना या आ जाती है। फिर दूसरों के दायरे से निकलकर कुछ के दायरे में आ जाता है या सिमट कर रह जाता है। अब डाउन होने पर, सिमटने पर या संकुचित होने पर खुद के दायरे में आ जाता है या सिमट जाता है। फिर यह एक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी खुद में सिमटने लगता है, इतना कि हमारे एहसासों से भी परे होने
लगता है, इसे अवनति या अधोगति कहते हैं या होती है, या इसे दुर्गति भी कहते हैं। एक रास्ता। दूसरा, ईश्वर संसार के रूप में डिवाइड है। अर्थात यहाँ पर थोड़ी सी हमने बात की संसार की, अब थोड़ा सा सांसारिकता और आध्यात्मिकता को जोड़ करके हम अपनी बातों को कहने का प्रयास कर रहे हैं। अब यहाँ पर ईश्वर संसार के रूप में डिवाइड है और संसार संगठित या एकीकृत रूप में ईश्वर के रूप में है। ईश्वर के रूप में एक है, अर्थात ईश्वर में संसार है और संसार में ईश्वर है, विभिन्न रूपों में। अर्थात जैसे जल, द्रव, ठोस, गैस तीनों रूपों में है, उसी प्रकार से ईश्वर एक भी है और अनेक भी। अर्थात खुद से संसार में जाना प्रगति है, खुद से संसार में जाना प्रगति है, संसार से खुद में सिमटना अवनति है, परंतु खुद से ईश्वर में जाना वैराग्य है, संसार से ईश्वर में जाना त्याग है, और ईश्वर से संसार में आना भोग विलास है, और ईश्वर से खुद में आना पुरुषार्थ है। ईश्वर भी जन्म विधाता के रूप में, ईश्वर भी जन्म की क्रिया विधाता के रूप में, पालन की क्रिया विष्णु के रूप में, विनाश की क्रिया भोलेनाथ के रूप में संपन्न करता है। हम भी अर्थात मानव भी जन्म, पालन, विनाश की प्रक्रियाओं को करता है, बल्कि सभी जीव करते हैं तो ईश्वर के प्रतिनिधि होकर के ईश्वरीय क्रियाओं को अंजाम देते हैं। ईश्वर के लिए संसार माया है और हमारे या आपके लिए संसार भौतिक कर्मभूमि है, और अभौतिक कर्मभूमि अर्थात एक भौतिक कार्य या उन्नति के लिए कार्य या प्रयत्न न करना। दूसरा, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए या ईश्वर को प्राप्त करने लायक योग्य बनने के लिए प्रयत्न करना। यह प्रक्रिया 3 लेवल पर होती है, नैतिकता के लेवल पर, धार्मिकता के लेवल पर और आध्यात्मिकता के लेवल पर। अर्थात नैतिकता से धार्मिकता की ओर और धार्मिकता से आध्यात्मिकता की ओर जाकर ईश्वर को प्राप्त करने लायक या पाने योग्य बनते हैं। अर्थात संसार में उन्नति प्रगति के 3 लेवल, खुद का लेवल या दायरा, दूसरों का लेवल या दायरा, सबका लेवल या दायरा। अर्थात जो खुद मानते हैं, जिसे दूसरे मानते हैं, जिसे सब मानते हैं। अब ईश्वर की नज़र में उन्नति के भी 3 लेवल या दायरे होते हैं। अब ईश्वर की लेवल में भी अब वो दायरे हैं नैतिकता, धार्मिकता, आध्यात्मिकता। अब इन तीनों लेवल में उन्नति करने के बाद ही हम सद्गति के लायक बन पाते हैं या फिर ईश्वर से कृपा पाने लायक बन पाते हैं। अर्थात सद्गति के लिए नैतिकता, धार्मिकता, आध्यात्मिकता में उन्नति, प्रगति, विकास आवश्यक है निरंतर। और संसार में उन्नति के लिए खुद की नज़रों में, दूसरों की नज़रों में, सबकी नज़रों में उन्नति, प्रगति, विकास आवश्यक है। अर्थात संसार में प्रगति के लिए या संसार में उन्नति के लिए दिखावा आवश्यक है, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है, जो कभी दिखता नहीं वो कभी बिकता नहीं। परंतु ईश्वर की नज़र में लायक या प्रगति के लिए सीक्रेट गोपनीय उन्नति अर्थात मन की एकाग्रता, आत्मा की उन्नति व भावनाओं की शुद्धता व पवित्रता में निरंतर उन्नति आवश्यक है, ताकि हम खुद में जो ईश्वर का अंश स्थित है उसे विकसित कर सकें या उसे ईश्वर के पूर्ण अंश में मिलाने लायक बना सकें। या इसके लिए संसार से विरक्ति और ईश्वर से आसक्ति आवश्यक है, या फिर निर्विकार भाव से सांसारिक कर्तव्यों का पालन करते हुए ईश्वर के प्रति आसक्ति रखते हुए खुद के मन, भावों और विचारों को शुद्ध व पवित्र करते हुए खुद को ईश्वर की कृपा के लायक बनाना या बनाते रहना परम गति है। व्यक्ति शून्य है, व्यक्ति से 2 रास्ते जाते हैं, एक संसार की ओर, दूसरा ईश्वर की ओर, तीसरा ईश्वर से होता हुआ संसार की ओर जाता है। कब? जब ईश्वर से सांसारिक सुख वैभव मांगते हैं। तीसरा संसार से होता हुआ ईश्वर की ओर जाता है। कब? जब हम सांसारिक सुख साधनों के द्वारा ईश्वर को प्राप्त करने लायक या ईश्वरी कृपा पाने लायक खुद को बनाते हैं या खुद के लिए माहौल बनाते हैं, जिसे हम सांसारिक सुखों को भोग कर वैराग्य का रास्ता कहते हैं, या जिसे हम धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का मार्ग कहते हैं। 5वां होता है बिना सांसारिक भोगों को भोगे उनका त्याग करके ईश्वर के प्रति आसक्ति को जगाने का प्रयत्न करना या खुद को ईश्वर
के पाने लायक या ईश्वर की कृपा पाने लायक बनाना, इसे हम त्याग कह सकते हैं। छठा होता है जब हम खुद को सीधे तौर पर सांसारिक भोगों को प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो हम ईश्वर को प्रसन्न करके उसके माध्यम से सांसारिक भोगों को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। यह भी त्याग है। इस त्याग को हम सांसारिक भोगों के लिए ईश्वर को त्याग देते हैं, ईश्वर का त्याग करने वाला मानते हैं। इसे हम सांसारिक भोगों के लिए ईश्वर का त्याग करने वाला त्याग मानते हैं। अर्थात ईश्वर दो प्रकार के भोग हमें प्रदान करता है। नंबर एक, सांसारिक भोग, जिसे हमारा शरीर, ज्ञानेंद्रिय व कर्मेंद्रिय भोगती हैं। दूसरा है आत्मिक सुख, जिसे हमारी आत्मा भोगती है। संसार से व संसार में हम तीन प्रकार के सुख प्राप्त करते हैं: शारीरिक सुख, मानसिक सुख, भावात्मक सुख। परंतु आत्मिक सुख हमें ईश्वर से या ईश्वरीय मार्ग नैतिकता, धार्मिकता और आध्यात्मिकता से प्राप्त होता है। जब एक मार्ग दूसरे मार्ग को क्रॉस करने लगता है तो तनाव, द्वंद्व, उद्योग, क्रोध, स्पष्टता उत्पन्न होता है या होती है, जिससे हम पथभ्रष्ट हो जाते हैं। यह हमारी एक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी राह, मार्ग या ट्रैक से भटक जाती हैं। अतः मार्ग का चुनाव अवश्य करें। कभी ये सांसारिकता से सांसारिकता की ओर, कभी सांसारिकता से ईश्वर की ओर, कभी ईश्वर से पुनः सांसारिकता की ओर मार्ग जाता है। हमारे प्रयत्न जाते हैं, हमारी एक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी जाती है। इस प्रकार से हम या हमारे कार्य या हमारे प्रयत्न या एक्टिविटी, क्रिएटिविटी, प्रोडक्टिविटी की विभिन्न गति या होती हैं या विभिन्न गतियों से गुजरते हैं। और वो गति हैं उन्नति, प्रगति, दुर्गति, सदगति, परम गति। ये तब होता है जब सन्मति या दुर्मति होती है। अब हम कहाँ पर हैं, कहाँ या किसे या किस में विचरण कर रहे हैं, या कहाँ, किस तरफ, या किस में जा रहे हैं, यह सब देखना, समझना, नियंत्रण करना विवेक का काम है। अतः किसी भी अवस्था में विवेक को कमज़ोर मत होने देना और विवेक को बुद्धि के आश्रित रखना। बुद्धि को अनुभव के सहारे छोड़ना, अनुभव को प्रयोग परीक्षण के सहारे और प्रयोग और परीक्षण को नॉलेज के सहारे, और नॉलेज को डाटा और इन्फॉर्मेशन के सहारे, डाटा और इन्फॉर्मेशन को उपयोगिता के सहारे छोड़ना, यही कल्याणकारी है और यही उपयोगी है। नमस्कार, धन्यवाद।